दोस्तों, इस वक्त यूएन में सबसे बड़ा धमाका हो रहा है। अमेरिका में मोदी की यात्रा के बाद अब असल तांडव होने वाला है, क्योंकि अब भारत को वीटो पावर का रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो खुद यूएनजीए के अध्यक्ष ने कही है। और इस खबर ने चीन के माथे पर पसीना ला दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद से ही जहां भारत के हौसले बुलंद हो चले हैं, वहीं चीन के हौसले पस्त हो गए हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल एक चीन ही है जो कि भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है। आखिर ऐसा क्या कह दिया है यूएनएससी के अध्यक्ष ने कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार होने लगी है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी चीज को पाने की कोशिश सच्चे मन से करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के साथ। आप सभी जानते हैं कि भारत कितने लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की वजह से आज तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हर बार भारत को वीटो पावर मिलने से रह जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि चीन की भी अकल ठिकाने आ चुकी है। असल में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्यों के बीच एक धारणा है कि सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिनमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जिनके पास शांति के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की भलाई की बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से भारत उनमें से एक है जो मानता है कि वो दुनिया की भलाई में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि जब यूएनएससी बनाया गया था उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती है। आज भारत एक शक्तिशाली देश है और ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सही समय है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में बहुत ही जल्द सुधार किए जाएंगे। भारत सुरक्षा परिषद के सबसे एक्टिव मेंबर्स में से एक है और भारत हमेशा ही विश्व शांति के लिए चलाए गए मिशन में भाग लेने में सबसे आगे रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर कर बाहर निकलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग दिवस के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। रणनीतिक सोच रखने वाले एक राष्ट्र की परंपरा को अपने साथ लाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा यूएनजीए के अध्यक्ष ने कहा है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि उन्हें भारत को किस दिशा में और किन ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। दोस्तों, यूएनजीए के अध्यक्ष के इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की सोच किस तरह से बदल रही है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब यूनाइटेड नेशन भी पॉजिटिव होने लगा है। वरना इतने समय से मांग करने के बावजूद भी यूएनएससी ने कभी भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इस बार भारत के रवैये को देखकर यूनाइटेड नेशन भी घबरा गया है और उसे समझ आ गया कि भारत को हल्के में लेना ठीक नहीं है। और शायद यूएनजीए के अध्यक्ष का ये बयान इसी बात की ओर संकेत करता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आखिर भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर इतना सीरियस क्यों है, उसे वीटो पावर मिलने से क्या फायदे होंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 भी कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर ही वो ताकत है जो स्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है। वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निषेध करता हूँ। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं।
अभी तक रूस ने सबसे अधिक 143 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। असल में अभी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आएगा। जब भारत एक स्थायी सदस्य होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी भी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा, तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक में लिए गए फैसलों का भी विरोध करता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान भले ही सुरक्षा परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है, उसका सरपरस्त चीन वहां उसकी तरफ से वोट करता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की भारत की और अमेरिका के प्रस्ताव में चीन ने एक बार फिर से अड़ंगा लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों ने प्रस्ताव उठाया, फिर भी चीन ने अड़ंगा लगा दिया वीटो का इस्तेमाल करके। तो इतना शक्तिशाली होता है वीटो। साजिद मीर 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वांटेड है। भारत और अमेरिका उसे वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए थे, लेकिन चीन ने उस प्रस्ताव को रोक दिया, और इससे पहले भी चीन कई बार ऐसा ही कर चुका है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात और इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ एक चीन को छोड़कर बाकी के चारों स्थायी सदस्यों को भारत से कोई समस्या नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वैसे तो चीन को भी भारत के स्थायी सदस्य बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन अब की बार शायद चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार होना जरूरी है। ये बात अब यूएनएससी खुद भी मानने लगा है, और यूएनजीए के अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा में, अपने भाषण में इस बात को साफ कर दिया है कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। असल में यूनाइटेड नेशन में हो रहे सुधारों में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की तरफ से मिलती है, उतनी कहीं से नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं, और तो और भारत को 100 से ज्यादा देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भारत की दावेदारी काफी पक्की हो जाती है। इसीलिए अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड नेशन कब तक भारत के दावे को नकार पाएगा, क्योंकि इस बार भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। यहाँ तक कि भारत ने तो ये भी कह दिया था कि अगर उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वो यूनाइटेड नेशन ही छोड़ देगा। और भारत की इस तरह के दावों की वजह से अब यूनाइटेड नेशन भी समझ गया है कि इस बार भारत को बातों से बहलाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वो भी भारत को स्थायी सदस्यता देने के बारे में सोचने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार भारत को वीटो पावर मिल पाएगी, या इस बार भी भारत को केवल बातों से ही बहला दिया जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।